हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूरज नॉलेज में। दोस्तों, कल मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था त्रिकोणमिति के बारे में। उसी का दूसरा पार्ट ये है जिसमें हम आप आज समझेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, पहले कल बताए थे हमने कर्ण क्या होता था। ये कर्ण होता था, इसका नाम होता था कर्ण। इसको हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते थे। इसका नाम है लंब, इंग्लिश में इसका नाम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कहते थे बेस। बेस मतलब आधार। ये तीन चीज़ें थी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं। ये होता है, तिरछी लाइन को कहते हैं कर्ण, सीधी लाइन को कहते हैं लंब, और इसी वाली लाइन को कहते हैं आधार। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कर्ण का वर्ग जो होता है आधार का वर्ग का योग के बराबर होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कौन? ये कर्ण वाला जो है, कर्ण जो होगा वो बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो दोनों के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ये था पाइथागोरियन थ्योरम, यही था पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक, तो ये किस प्रकार के ट्रायंगल में यूज होता है? ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब समकोण त्रिभुज में। तो इसका अगर कोई एग्जांपल लें, एग्जांपल जैसे अगर कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें एक साइड अभी पता है, एक साइड पता है 4। मतलब इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम्हें आधार पता है 4 और लंब पता है तुम्हें 3 पता है, तो तुम्हें अगर कर्ण को निकालना है तो कर्ण को निकालने के लिए इस वाले फार्मूलों का प्रयोग करेंगे। किसका? इस पाइथागोरियन थ्योरम का। पाइथागोरियन थ्योरम क्या बताया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसी में हम रख देंगे क्या? आधार कितना है 4, तो 4 के जगह पर 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है लंब 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ से निकालना होगा, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16, जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर फिर से हो जाएगा कितना? 25। यहाँ से अगर कर्ण निकालेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो यहाँ से ये हटा देंगे तो यहाँ रूट हो जाएगी 25 है। तो ये 5 क्या आया? 5 का आया कर्ण। तो ये वाली जो लाइन है, तिरछी वाली लाइन, ये है कर्ण की लंबाई। अगर ये 3 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था, तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में है। ऐसे आप किसी भी एग्जाम्पल को क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। और ये हो गया 25। ऐसे ये अगर तुम्हें नहीं पता है तो इसे निकाल लो खुद से, कितना होगा। ये कर्ण वाली साइड है, पहले तुम्हारा है कौन सा? आधार है। ऐसे तुम्हें 3-4 क्वेश्चन अपने खुद से करना होगा, तब तुम्हारा इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला बेसिक पार्ट था त्रिकोणमिति के, जिसको समझना था पाइथागोरियन थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरियन थ्योरम? कि किसी भी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब जो कर्ण वाली लाइन है वो लंब का वर्ग कर दो और आधार का वर्ग कर दो, उन दोनों का योग कर दो, वो बराबर होगा कर्ण के। ठीक, इतना समझ में आया? बस। थैंक